वेलकम टू स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम के जीके जीएस एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। आज के सिलेक्शन में देखने वाले हैं कुछ जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि बीपीएससी 67 का भी जो एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा यूपी का में जो भी एग्जाम होता है स्टेट लेवल का, जैसे यूपीएसआई का हो गया, यूपी पीसीएस का हो गया, यूके पीसीएस का होगा, आरपीएस का हो गया, इन सारों एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट आती है जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे का जो भी एग्जाम होता है जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सारों एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यार दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है कश्मीर एंड ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पाटलिपुत्र, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीत जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। अब क्या करेंगे, हम प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कुछ की पॉइंट देख, चलिए इससे जो कुछ की पॉइंट को देखते हैं। देखिए बौद्ध संगीत जो है टोटल 4 बौद्ध संगीत हुई थी, आपको ध्यान में रखना होगा। प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो राजगीर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ये राजगीर में कहाँ पे हुआ था? सप्तकर्णी गुफा में। और इस समय प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप, जबकि शासक अजातशत्रु थे। बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, जिसमें से 2 पिटक की संकलन इसी दौरान हुआ था। और कौन कौन से वो पिटक थे? सूत पिटक और विनय पिटक, यानी कि सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन जिन्होंने किया था उनका नाम था आनंद और उपाली। प्रथम बौद्ध संगीत में जो है आनंद पर महाभियोग चलाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत जो है वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में, और इस समय अध्यक्ष थे सर्वकामी, या कहीं कहीं आपको सबाकामी भी मिल जाएगा तो घबराइएगा नहीं, सर्वकामी या सबाकामिनी दोनों एक ही हैं। और इसमें शासक थे कालाशोक, जबकि इस दौरान जो कार्य हुआ था ये बौद्ध धर्म बट गया था दो पार्ट में, एक थेरवाद और दूसरा महासांगिक। ये ठीक 100 वर्ष बाद हुआ था जब बुद्ध के महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था उससे ठीक 100 वर्ष बाद द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। फिर देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीत, ये जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, जो मैं आज का जो हमारा मेन क्वेश्चन था, और ये हुआ था 250 ईसा पूर्व में। और इस समय अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस और शासक थे सम्राट अशोक। और इसमें क्या हुआ था, हमने कहा कि पहले बौद्ध संगीति में 2 पिटक हुए का संकलन हुआ था, सूत पिटक और विनय पिटक में, जबकि तृतीय बौद्ध संगीति में तीसरे पिटक अभिधम पिटक की रचना की गई थी। बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिवर्तन किया गया था, यानी कि आपको पता होगा या आपको नहीं भी पता है तो जान लीजिए कि सम्राट अशोक ही वो शासक हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को जो है वैश्विक लेवल फैलाया था। यानी अगर आपसे कभी कोई पूछे या कभी एग्जाम में पूछे कि बौद्ध धर्म को वैश्विक लेवल पे ले जाने का श्रेय किसे जाता है तो वो सम्राट अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति को तो ये जो है प्रथम शताब्दी में हुआ था और ये कश्मीर में हुआ था कुंडलवन में, ठीक है। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, जबकि अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इस समय शासक थे कनिष्क। और इस समय क्या हुआ था, त्रिपिटकों को संस्कृत में अनुवादन किया था, यानी बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है, ये अभी जो हमने बताया सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों का संस्कृत में ट्रांसलेशन किया गया था, ठीक है। और इससे जो विशेष तथ्य है वो है आपका बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदाय में बटा था, महायान और हीनयान। ये ध्यान रखिएगा कि महायान और हीनयान 2 संप्रदाय में चतुर्थ बौद्ध संगीति में बट गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में 1857 के विद्रोह द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नेतृत्व किन्होंने किया था या किसने किया? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है मौलाना अहमदुल्ला, ऑप्शन सी है बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी है नाना साहब और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसने बिहार में जिन्होंने नेतृत्व किया था उनका नाम था बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। अब इससे जुड़े कुछ की पॉइंट को देखते हैं 1857 के विद्रोह के नायक और उनके कार्यक्षेत्र को देखते हैं। तो पहला जो है आपका कुंवर सिंह है, इन्होंने कहां से किया था? जगदीशपुर आरा बिहार से किया था। जबकि नाना साहब ने कानपुर से किया था, वक्त खान ने दिल्ली से किया था, बेगम हजरत महल लखनऊ से किया था, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से की थी, और मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से किए थे, और खान बहादुर खान ने बरेली से किया था। आप इस की पॉइंट को क्या कर सकते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या पेन पेपर लेकर के बैठिए और आप इसे नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष निम्न में से देखता किसने ने की थी? तो पहला ऑप्शन ए है मजरूल हक, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है महेश नारायण, ऑप्शन डी है शशिदानंद सिन्हा और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मजरूल हक जो है इन्होंने बिहार में जो होम रूल आंदोलन हुआ था इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। अब इससे जुड़े कुछ की पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था, और इसकी स्थापना के पीछे कारण यह था कि स्वशासन की मांग के लिए यानी खुद की शासन के लिए राष्ट्रीय लेवल पर इसका कोई नेतृत्व करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की थी। और ये 1916 में हुआ था, 28 अप्रैल 1916 को बेलगाम में किया गया था। इसके अलावा ये कई क्षेत्रों में फैला था, जैसे कि मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था। बिहार की अगर बात करें तो मौलाना मजरूल हक ने स्थापना की थी, और ये इसके पहले अध्यक्ष भी थे, और इसकी स्थापना 1916 पटना में की गई थी। होम रूल का जो मेन उद्देश्य था वो था स्वराज प्राप्त करना, लेकिन शस्त्रों का उपयोग किए बिना है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा शस्त्रों का उपयोग की अनुमति इसमें नहीं थी, ये पूरी तरह से अहिंसा के बेसिस पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बांग्लादेशी और अवैध प्रवासियों को हटाना, ऑप्शन बी है वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, ऑप्शन सी है विदेशी द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अब इससे जुड़े कुछ की पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA 2019 को जो पास किया गया यानी अमेंडमेंट किया गया सिटीजनशिप में, उसका जो मेन उद्देश्य था ना वो था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो गैर मुस्लिम है, ध्यान रखिएगा गैर मुस्लिम, और ये गैर मुस्लिम कौन होंगे? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई, इनको भारत में नागरिकता दिया गया, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रिलीजन के बेसिस पे क्या हुआ था, इनकी प्रताड़ना हो रही। और ये जब ये बिल जो है अधिसूचित किया गया था 21 दिसंबर 2019 को और लागू किया गया था 10 जनवरी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? यानी कोविशील्ड किसने बनाया था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सीरम इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी है भारत बायोटेक, ऑप्शन सी है पैनेसिया बायोटेक, ऑप्शन डी है जाइडस कैडिला और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक था। कोविशील्ड का जो बनाया था उस कंपनी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ने। अब इससे जुड़े कुछ की पॉइंट देखते हैं और देखते हैं कि भारत का जो घरेलू वैक्सीन है कोविड-19 के लिए किस किस वैक्सीन को कौन कौन कंपनी बनाई है। पहले देखते हैं कोवैक्सीन को बनाया भारत बायोटेक ने और ICMR के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल के सहयोग से बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है कोविशील्ड, इसे बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और इसे भी ICMR ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से विकसित किया है। कोवोवैक्स की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। कार्बेवैक्स की बात करें तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और जाइकोविड की बात करें तो जाइडस कैडिला द्वारा बनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया? ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी है 2006, ऑप्शन सी है 2019, ऑप्शन डी है 2014 और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 होगा। तो देखिए इससे जुड़े कुछ की पॉइंट को देखते हैं। बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया गया वो 2006 में दिया गया था। ऐसा करने वाला बिहार राज्य पहला राज्य है। संविधान के अनुच्छेद 243D में पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। यानी कि कभी आपसे ये एग्जाम में अगर पूछ दे कि किस आर्टिकल में पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है तो अनुच्छेद 243D में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवरक यानी कि माइका के भंडारण में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है कर्नाटक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब कुछ की पॉइंट देखते हैं खनिज के भंडारण में भारत के प्रथम राज्य कौन कौन से है। तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो ये अवरक में तो है ही, इसके अलावा यूरेनियम में भी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो हीरा में, उड़ीसा की बात करें तो बॉक्साइट, मैग्नीज, क्रोमाइट, कर्नाटक की बात करें तो लौह अयस्क या सोना। फिर आगे देखते हैं, वैदिक काल में गुप्तचर को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है पुरंदर, ऑप्शन बी है दुहिता, ऑप्शन सी है अस्पष्ट, ऑप्शन डी है अधन्या या अध्या, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गुप्तचर जो है वैदिक काल में अस्पष्ट को बोला जाता था। वैदिक कालीन कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली को देखते हैं, वर्ड को देखते हैं। अधन्या या अध्या गाय को बोला जाता था, पुरंदर इंद्र को बोला जाता था और पुरंदर का अर्थ होता है किलों को ढाने वाला, यानी दुश्मनों का किलों का जो विध्वंसक होता है उन्हें पुरंदर बोला जाता है। अस्पष्ट गुप्तचर को बोला जाता था, दुहिता पुत्री को बोला जाता था, गोधन अतिथि को बोला जाता था, जबकि अमाजू वैसी स्त्रियां होती थी जो आजीवन कुमारी रहती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। इससे जुड़े कुछ क्यू पॉइंट को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश देखते हैं किस किस क्षेत्र में जो अभी हाल में नया कराया है कृषि मंत्रालय द्वारा, तो देखते हैं उसमें कौन कौन से राज्य जो है टॉप लेवल पे है। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कुल खाद्यान्न में, कुल सब्जी उत्पादन में, गेहूं में, गन्ना में, अमरूद में, आम में और आलू में ये प्रथम स्थान रखता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गेहूं और गन्ना जो है इसका इंपॉर्टेंट है। गुजरात की अगर बात करें तो कपास, भिंडी, मूंगफली और नींबू। तो इसमें भी अगर देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कपास और दूसरा जो है मूंगफली। महाराष्ट्र की बात करें तो ज्वार, चीनी, प्याज और अंगूर और फिर बिहार की बात करें तो लौकी में प्रथम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? ऑप्शन ए है 61, ऑप्शन बी है 69 संशोधन, ऑप्शन सी है 21 संशोधन, ऑप्शन डी है 92 संशोधन और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 69 अमेंडमेंट में जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। अब इससे जुड़े कुछ की पॉइंट को देखते हैं। सबसे देखते हैं 69 अमेंडमेंट को। 23 संशोधन तो अभी हमने बताया कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इसके अलावा एक विधानसभा का गठन किया गया, रचना की गई और इसके लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया, प्रावधान बनाया गया। फिर देखते हैं 61 अमेंडमेंट को। तो इस संशोधन के तहत क्या किया गया, आर्टिकल 326 का संशोधन
संशोधन करके जो वोटिंग का जो एज था ना पहले 21 उसको घटा करके 18 साल कर दिया गया। 21 अमेंडमेंट देखते हैं, ये किया गया था 1967 में। और इसमें क्या किया गया था कि इसमें जो 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, उसमें क्या किया गया था, सिंधी भाषा को ऐड करके उसे संविधान में 15वीं भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया था। 92 अमेंडमेंट देखते हैं, 2003 में किया गया था और इस संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को संविधान में जोड़ा गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।